जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 2021 में एक किताब छपी थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजराइल सीक्रेट सर्विस। इस किताब के दो राइटर थे, माइकल बार जोहर और निसिम मिशेल। इस किताब में उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने दावा किया कि कैसे मोसाद मोसाद मतलब जो इजराइल की खुफिया सर्विस है, सर्विस है, स्पाई एजेंसी है। जैसे भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई, वैसे ही मोसाद इजराइल की एक सीक्रेट सर्विस है। कि कैसे मोसाद ने ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको रोकने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे वो अपना रहे हैं। और उन हथकंडों का, वो हथकंडे ऐसे थे कि जैसे फिल्मों में जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड करता हुआ दिखाई देता है। तो वैसे ही मोसाद ने पहले तो एक फर्जी कंपनी बनाई। उस फर्जी कंपनी के थ्रू उन्होंने अपनी जानकारी बढ़ाई ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे उनसे वो मिले, उनको विश्वास दिलाया, उनको अपने विश्वास में लिया, उनको बताया कि भाई हमारे पास आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मतलब जो इंसुलेशन है या फिर जो सेंट्रीफ्यूज हैं, वो सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उनको यकीन हो गया, उन्होंने उनसे डील की, करोड़ों डॉलर उनको दिए और बदले में वो नकली इंसुलेशन ले लिए। ईरान ने जब अपने वो नकली इंसुलेशन, अपने जो इंसुलेशन ईरान के पास पहले से ही थे, उनको ज्वाइंट करके जब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो दोस्तों उन नकली इंसुलेशन ने ईरान के जो असली वाले इंसुलेशन थे उनको तबाह कर दिया, उनको खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जिससे ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा बड़ा झटका लगा। दोस्तों, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी दे रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। मैं अपने मन से कुछ भी बात बना के नहीं बोल रहा हूँ। 2012 न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी थी दोस्तों कि 2012 में ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो प्रमुख थे, 32 वर्षीय और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं, मुस्तफा अहमदी रोशन, वो अपनी कार में अपने ड्राइवर के साथ और अपनी वाइफ के साथ वो कहीं जा रहे थे। पीछे से एक बाइक आती है और वो बाइक पर बैठा हुआ बंदा एक छोटा सा बॉम्ब पीछे वाले विंडशील्ड के ऊपर चिपका देता है। विंडशील्ड मतलब वो शीशा, पीछे वाला शीशा होता है जो हवा को आने से रोकता है गाड़ी के अंदर, उस पर चिपका देता है। कुछ सेकंड में ही ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में ये ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं और इस ब्लास्ट में उनके ड्राइवर भी खत्म हो जाते हैं ऑन द स्पॉट। सिर्फ बचती तो उनकी वाइफ। और ये बहुत बड़ा झटका था ईरान के लिए, क्योंकि बहुत ही उम्दा किस्म के साइंटिस्ट थे ये ईरान के लिए, बहुत ही काम के साइंटिस्ट थे ईरान के लिए। ईरान का एक इस्फान नाम का एक प्रांत है, एक राज्य है, और उसी इस्फान नाम के राज्य में, इस्फान नाम के प्रांत में एक नंतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसमें यूरेनियम का संवर्धन होता है, यूरेनियम की प्यूरिफिकेशन होती है। और जो ये नंतांज नाम की जो फैसिलिटी है, ये नंतांज फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल है। यानी कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की मेन फैसिलिटी है नंतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी। और इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में ही ये काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि ये ईरान के लिए कितने बड़े एसेट थे। और इसका इल्ज़ाम भी ईरान ने मोसाद के ऊपर, यानी कि इसराइल के ऊपर ही लगाया। दोस्तों, मेन झगड़ा ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न होने से रोकना है। अब 2021 में ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं जिन पर यूरेनियम को संवर्धन करने का काम चल रहा था, यूरेनियम को प्यूरिफाई करने का काम चल रहा था, अचानक से वहाँ पर एक छोटा सा विस्फोट होता है। बिजली गुल, उस परमाणु फैसिलिटी की बिजली गुल, और यूरेनियम को प्यूरिफाई करने में जो काम आने वाले सेंट्रीफ्यूज हैं वो ठप पड़ गए।
और उस छोटे से विस्फोट में उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के पांच पांच ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए ऑन द स्पॉट। ईरान ने इसका इल्ज़ाम भी इजराइल की एजेंसी जो मोसाद है उसके ऊपर लगाया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की उन्हीं के अपार्टमेंट में टारगेट करके उनको किल कर दिया गया। मिसाइलें छोड़ दी गई। आपको इन तस्वीरों से पता चलेगा उनके अपार्टमेंट का क्या हाल हुआ है। उनका परिवार खत्म हो गया। दोस्तों, इजराइल बिल्कुल टारगेट किल कर रहा है उनके ईरान के वैज्ञानिकों को, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड वैज्ञानिक है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और वह सेना अधिकारी जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में ईरान की हेल्प कर रहे हैं, जिनको डिप्लॉय किया गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम में, उनको ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल टारगेट करके इजराइल अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से करेक्ट लोकेशन पर पिन पॉइंट हमला कर रहा है। इस हमले में दोस्तों तेहरान ईरान की राजधानी है, तेहरान में ही खत्म अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर, ये खत्म अल अनबिया का नाम है, वहाँ के सेंट्रल हेडक्वार्टर का नाम है। उस सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गोलम अली राशिद को भी टारगेट करके उनको वहीं पे ही किल कर दिया गया। ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी भी इस हमले का शिकार हुए, यानी उनको भी बना दिया गया उन्हीं के कार्यालय में। ईरान के दो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक, उनमें से एक परमाणु वैज्ञानिक तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डायरेक्टर थे, डॉक्टर फैरुद्दीन अब्बासी, और दूसरे डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची। ये भी इस इजराइल के मौजूदा जो भी वॉर चल रही है उस हमले में मारे गए हैं। टारगेट किल चल रहा है एकदम इजराइल की तरफ से, कोई माफी नहीं, कोई इजराइल की तरफ से, मतलब जितना भी ये प्रोग्राम चल रहा है इन साइंटिस्टों को मारने का, इससे ये पता चलता है कि भाई इजराइल अपनी स्ट्रेटेजी में कितना क्लियर है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अपने इसी युद्ध में, इजराइल ईरान के इसी युद्ध में, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं अली खमेनेई, उनके जो शीर्ष सलाहकार अली खमखानी, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है दोस्तों, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, अली खमखानी, वो भी इस इजरायली हमले में मारे गए हैं। मतलब इजराइल ईरान की पब्लिक को टारगेट नहीं कर रहा है, इजराइल ईरान के उन आदमियों को टारगेट कर रहा है जो इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह का उनका योगदान है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है। इजराइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया जा रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्टों को टारगेट किया जा रहा है, उन सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है किसी भी तरह का। दोस्तों, मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अमेरिका के बारे में आपके क्या विचार हैं, और क्या इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ये युद्ध की नीति जो अपनाई है, क्या ये जायज़ है, क्या ये सही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।